अरे हो करके मलहीन भूप मेलन की ओर धायो और भरिया कन में निर्याज आगे को कदम बढ़ायो। अरे ओ करके मलहीन मेल मुकत को जवई धायो और भरिया किन में निर्याज आगे को कदम बढ़ायो। अरे पहुंच गए महलन में अजतारा से रे बतलाई और पहुंच गए महलन में जयतारा से रे बतलाई और पकड़ कलाई पति अपने की आसन पे बैठायो। आज जैसे ही तारा के महलों की तरफ महाराज हरिश्चंद्र चले, इधर जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र आगे चले, इधर तारा ने अपने पति को आता हुआ देखा। एकदम से तारा कहने लगी, स्वामी आप इतने उदास कैसे हो? आज हाथ पकड़ के तारा ने अपने स्वामी को आसन पे बैठाया, कहा पिया जब जब आप महलों में आया करते थे आपका ये चेहरा फूलों सा चमका करता था, आज मुरझाया कैसे है? क्या बात है आप हमें बताओ ना, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है। आपका ये चेहरा देख देख कर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है महाराज, आप हमें बता दो ना क्या बात है। आज उसी समय तारा कहने लगी, पिया किस कारण से प्रीतम प्यारे, किस कारण से प्रीतम प्यारे, गई तना की बदल रुहानी है। बता दो ना क्या बात है, आपके मुख पर ये उदासी हमें अच्छी नहीं लग रही है महाराज। किस कारण से प्रीतम प्यारे, किस कारण से प्रीतम प्यारे, गई तना की बदल रुहानी है। क्या भूखा संत कोई चला गया महाराज, अगर कोई संत आपके महलों से भूखा चला गया हो तो स्वामी बता दो। क्या भूखा संत कोई चला गया या प्रजा में कोई नुकसान हुआ? आज उसी समय तारा ने जब कहा
तो आज हरिचंद्र ने कहा, तारा तुम्हें नहीं मालूम है, एक महात्मा जी हमारे द्वारे पर आए, उन्होंने हमसे संकल्प में चाबी घोड़े की लगाम संकल्प में छुड़वा दिया और इधर अब उन्होंने 60 बार सोना मांगा है। कहा, स्वामी क्या अभी भी उनका ऋण हमारे ऊपर है? कहा, हाँ प्रिय, आप क्या हमारे साथ में तुम चलने के लिए तैयार हो? कहा, पिया अगर स्वामी जी का 60 बार सोना है, आप हमें बेच दो, लेकिन उनका ऋण अदा कर दो। देखिए उस पतिव्रता नारी को आज अपने पिया से कहने लगी, स्वामी इस तन के ऊपर आपका अधिकार है, आप चाहो तो इस तन के टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दो, लेकिन मैं आपसे उफ तक नहीं करूंगी। आज उसी समय तारा की इतनी बात सुनी, और तारा की बात जब सुनी है, और इधर बेटा रोहितास भी आ जाता है। बेटा रोहितास ने कहा, पिताजी आप हमें भी ले चलिए, मुझे भी बेच दीजिए। आज तीनों प्राणी बिचने के लिए तैयार हो गए, और जब तीनों प्राणी बिचने के लिए तैयार हैं, इधर जैसे ही विश्वामित्र जी के पास में आए, कहा, बाबा जी अब हम तीनों प्राणियों को ले चलिए, आप बेच करके अपना ऋण अदा कर ले। कहा, राजन इस भेष में ये राजा महाराजाओं के वस्त्र पहने हुए हो तुम लोग, तुम्हें इस राज्य में तो कोई खरीदेगा नहीं, अपनी ये कपड़ों को बदलो और जाकर के इस राज्य के बाद जो नगरी पड़ती है उस काशी नगरी में हम तुम्हें बेच के आएंगे, इसलिए पहले कपड़े उतार दो। आज तीनों प्राणी कपड़ों को उतार दिया। क्या दशा है तीनों प्राणियों की आज? रानी को सब सिंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर केवल धोती है, बेटा पर सिर पलंगोटी है। साड़ी थी मोटी सी, और